गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू increment and decrement operators in C programming. There are two operators. First is your increment and other is your decrement. Now, two kinds of increments are there: pre-increment, post increment. That's plus variable name and a plus plus, and pre-decrement, that's minus a, and post decrement, that is a minus. Okay, first we will study what do you mean by increment and decrement. Okay, increment means, let us say I have a variables value to be 7. a की वैल्यू आपके पास 7 है, एंड अगर आप करते हैं a प्लस प्लस तो वो a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा. 7 प्लस 1 8, तो वो a की वैल्यू 8 चेंज कर देगा. प्लस प्लस a को भी फिलहाल के लिए यही समझिए, कंसिडर प्लस प्लस a टू बी सेम. 7 से 8 कर देगा, एंड सेम इन दिस केस a की करंट वैल्यू 7 माइनस a या a माइनस माइनस आपकी 7 की वैल्यू को 6 से चेंज कर देगा. इफ दे आर डिफरेंट बट रीचिंग एट द सेम वैल्यू, अलग अलग है लेकिन जवाब सेम आ रहा है, लेकिन कुछ तो अलग है, तभी इनकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है. लेट अस सी फर्स्ट योर प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट. प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में. तो देखिए प्री इंक्रीमेंट के केस में, ना लेट अस से वी हैव वॉइड मेन से शुरू करते हैं. वॉइड मेन एंड हियर वी राइट इंट ए एंड इसे हम स्कैन कर लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं. प्रिंटफ एंटर ए scanf ampersand a, that's right, only percentile d comma ampersand a. After this we can write, let us say पर्सन यहाँ पे a की वैल्यू इनपुट कर रहा है, जो भी इनपुट करेगा अभी हम ड्राई रन करेंगे. And after that we are writing, let us say, a variable calculate is equals to 10, and calculate में हमें a की जो भी वैल्यू पर्सन इनपुट करेगा उसमें a की वैल्यू को ऐड कराना है. नाउ लेट अस सी, calculate is equals to plus a and print f percentile d comma percentile d, and after that a comma calculate comma a get ch. After this, now यहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट यूज किया है. ओके, दिस इज योर प्री इंक्रीमेंट. नाउ लेट अस से हम पहले इसमें आए, इस लाइन वॉइड मेन में एंटर हुए इंटीजर a एंड कैलकुलेट वेरिएबल की आपकी वैल्यू हो गई 10. कैलकुलेट की वैल्यू हो गई 10. आफ्टर दिस आपका ये प्रिंट हुआ एंटर a की वैल्यू लेट अस हमने डाली 9, a की वैल्यू स्कैन की 9. आफ्टर दैट कैलकुलेट में हुआ प्लस a. नाउ बच्चे प्लस यहाँ पे हमें प्लस इक्वल टू लगाना चाहिए. प्लस a का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले a की वैल्यू को चेंज करो, a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो. तो a की वैल्यू को हमने बाय 1 इंक्रीमेंट कर दिया 10. फिर हमने कहा a की वैल्यू चेंज होकर जो भी आई है प्लस a में, यानी कि कैलकुलेट में जो पुरानी वैल्यू है 10
उसमें a की वैल्यू जो भी प्लस होके आई है ऐड कर दो, तो 10 आई है, तो यहाँ पे कैलकुलेट की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 10 दैट्स 20 20 ओके सॉरी नॉट हियर 20 एंड आफ्टर दैट पहले हम प्रिंट करेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट की वैल्यू आपकी 20 प्रिंट होगी और a की वैल्यू आपकी 10 प्रिंट होगी। नाउ अदर वे अराउंड में अगर ये आपका पोस्ट होता, सेम कोडिंग लिखते हैं, अगर ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता, पोस्ट में क्या होगा आपका प्लस इक्वल टू ए प्लस प्लस एंड सेम स्टेटमेंट है, हम सेम ही वैल्यू लिख रहे हैं। केस 1 में आपका आउटपुट आ रहा है 20 एंड 10, यहां पे हम लिख लेते हैं प्री इंक्रीमेंट में आपका आउटपुट आ रहा है 20, 10। पोस्ट में क्या होगा, सेम वैल्यूज रखते हैं, एक की वैल्यू हम 10 रखते हैं कैलकुलेट की, और कैलकुलेट की वैल्यू 10 जो हमने असाइन की है एंड a की वैल्यू हम 9 ही रखते हैं। नाउ चेक क्या आएगा, इंटीजर a डिफाइन किया, कैलकुलेट की वैल्यू 10 की, प्रिंट किया एंटर a, स्कैन किया, स्कैन में हमने वैल्यू सेम दी 9। नाउ यहाँ पे डिफरेंस है, कैलकुलेट की जो पुरानी वैल्यू है 10 उसमें आपको a की वैल्यू को यूज करना है पहले, a की वैल्यू क्या है अभी इट्स 9, you have to add this to 10, your value will be 10 plus 9 will be 19, ये वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी इसमें, 10 को रिमूव कर देंगे 19 लिख देंगे। अब a की वैल्यू आपकी इस स्टेटमेंट से बाहर आगे जाते हुए इंक्रीमेंट होगी, यानी कि a की वैल्यू हो गई 10, तो अब आपकी जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट्स परसेंटाइल डी कैलकुलेट, कैलकुलेट की वैल्यू प्रिंट होगी आपकी 19 एंड a की वैल्यू प्रिंट होगी आपकी 10। दोनों ही केसेस में आपकी a की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है, लेकिन कैलकुलेट में आपके पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में आंसर आया 19 एंड प्री के केस में आपका आंसर आया 20। तो जो हमारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, मतलब जो रन होने वाली है, जो जवाब देने वाली है, प्लस प्लस a के केस में आपकी वो इंक्रीमेंट ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाता है और फिर वैल्यू यूज होती है, और वापस जाते हुए ऐसा कोई काम नहीं करता इंक्रीमेंट वाला। बट पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में आपकी वैल्यू पहले यूज होती है और जब बाहर निकलता है स्टेटमेंट के तब वो आपकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। दिस इज द ओनली एंड रियली important difference. Okay, so students, in order to take online classes, you can contact me on the number here. My name is Vandana Mittal. Instagram link is given below. You can ask queries on Instagram and YouTube as well. Please follow me and press the bell icon below. Thank you.